नमस्कार, मैं हर्ष तिवारी। अभय न्यूज के 1 अगस्त रविवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। जुड़ने लगी जेलर संतोष लड़िया की कड़ियां। अब पैरोल पर छूटे बंदी ने लगाए धमकाने के आरोप। शिकायत करने वाली युवती सीएम हाउस के सामने देगी धरना। आजीवन कारावास की सजा काटकर बाहर आए बंदी का आरोप। 10 गुना कीमत पर लड़ियां उपलब्ध कराते हैं सामग्री। सेंट्रल जेल उज्जैन के जेलर संतोष लड़िया के रोजाना नए नए कारनामे सामने आ रहे हैं। पैरोल पर आए बंदी ने लड़िया पर गवाही न देने के लिए धमकाने, जबकि जेल से आजीवन कारावास की सजा काटकर बाहर आए बंदी ने लड़िया पर उगाही करने का आरोप लगाया है। लड़िया चर्चा में उस वक्त आए थे जब जिंजर कांड की आरोपी युवती ने उन पर रुपए मांगने और दैहिक शोषण करने का सनसनीखेज आरोप लगाया था। युवती के आरोपों का मामला भी सुर्खियों से हटा भी नहीं था कि संतोष लड़िया पर गांधीनगर निवासी आदर्श भदौरिया ने बयान न देने के लिए धमकाने का आरोप लगाया है। दरअसल पैरोल पर छूटे आदर्श ने कुछ समय पहले जेल में पदस्थ मेल नर्स जितेंद्र को ट्रैप कराया था। इस मामले में 2 अगस्त को आदर्श के बयान कोर्ट में होंगे। जेल में रहते हुए लड़िया ने आदर्श पर बयान नहीं देने के लिए काफी दबाव डाला था और अब बयान की तारीख से ठीक 2 दिन पहले उसने बदमाश भेजकर आदर्श को धमकाया। आदर्श ने इसकी शिकायत एसपी उज्जैन से की है। अब आप खुद सुनिए आदर्श इस मामले में क्या कहते हैं। उन्होंने ये किया है कि एक मेल नर्स था वीरोगढ़ सेंटर का, जिसको मैंने 2017 में ट्रैप करवाया था, जो कि उनके लिए काम करता था। और अब उसके चलते मेरा कल 2 अगस्त को बयान है, लोकायुक्त ऑफिस द्वारा कोर्ट में बयान है। तो मुझे कोर्ट में नहीं जाने की धमकी दी जा रही है और मैं अभी पैरोल पर हूँ, बाहर 3 माह के पैरोल पर हूँ और मुझे वापस जेल में जाना है। तो उन लोगों का कहना है कि तो वापस जेल में ही आना है तुझे, तेरे साथ कुछ भी हो सकता है और मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। और बोला जा रहा है कि ये बयान तो पलट दे, हमारा बंदा है, हमारे विभाग का बंदा है, उसको तूने घर बिठा रखा है और ये सब खत्म कर और मुझको राजीनामा चाहिए। अगर तूने ये नहीं किया तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना। जेलर द्वारा और कई लोगों द्वारा मुझे ये धमकियाँ दी जा रही है। मुझे बहुत परेशान किया गया था। मैं गया तो मुझे 12 दिन तक आइसोलेशन में रखा गया, एक ही जोड़ कपड़े में और एक ही कंबल के साथ में। ना उनने को ना कुछ, बहुत ज़्यादा परेशान किया गया था। ना इसी चीज़ की धमकी दी जा रही है मेरे को, इसी चीज़ की धमकी दी जा रही है कि अगर तूने बयान नहीं पलटे तो तेरे साथ कुछ भी हो सकता है, तुझे मार भी दे सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। तो कहना मेरी ही जेल में। मैंने हर जगह शिकायत करी है, एसपी आवेदन कल दिया मैंने और लोकायुक्त ऑफिस में भी आवेदन दिया है, जिसके चलते मेरा भाई अंदर आजीवन कारावास में है। उसको भी बहुत प्रेशराइज किया जाता है इसी बात को लेकर कि राजीनामा किया जाए। उसका पैरोल पात्रता बंद कर दी गई है सिर्फ इसी कारण से। आदर्श भदौरिया के अलावा हाल ही में जेल से आजीवन कारावास की सजा काटकर बाहर आए राजेश पिता ग्यारसी लाल ने भी लड़िया पर जबरन उगाही करने और बंदियों पर अत्याचार करने की शिकायत की है। राजेश के अनुसार लड़िया बैरक बदलने के लिए हर बंदी से 5 से 10 हजार रुपए लेता है। रुपए नहीं देने वाले को वह चप्पल से पिटवाता है। बंदी में इतना डर बैठा दिया जाता है कि हर व्यक्ति घबराने लगता है और लड़िया को मुंह मांगी राशि देता है। राजेश यही नहीं रुकते, उनके अनुसार जेल के अंदर हर सामग्री का रुपया लिया जाता है। प्याज, टमाटर और हरी मिर्च के लिए 1500 से लेकर 2000 रुपए तक लिए जाते हैं। घी 2000 रुपए किलो मिलता है। आइए अब देखते हैं राजेश इस बारे में क्या कहते हैं। मैं जेल में बंद आजीवन सजा काट रहा था और मेरे को बहुत अत्याचार करा। मेरे साथ लड़िया साहब ने बहुत अत्याचार करा। मेरे साथ के हर व्यक्ति के साथ करते हैं वो। और जब भी अगर बेरिंग चेंज करवाते हैं तो 5000 से 10,000 रुपये लिया जाता है और नहीं देने वाले को चप्पलों से मारा जाता है। डर इतना बिठा दिया जाता है वहाँ पे, हर व्यक्ति घबराता है उनसे। और घी 2000 रुपये किलो तक बिका घी, मैंने भी लिया। और जब मैं आजीवन सजा काट के छूटा तो मेरे को ना पैसे मिले ना कुछ दिया उनने मेरे को। और मेरे घी के पैसे भी ले लिए उन्होंने, छूटने के बाद घी के पैसे तक लिए उन्होंने मेरे। प्याज टमाटर के भाव इतने महंगे अंदर, इतने बाहर नहीं है। 1500 रुपये 2000 रुपये तक लिए जाते हैं टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची के। गरीब आदमी कहाँ से ला के देगा।
इस मामले में अब तक प्रशासनिक स्तर पर छाई चुप्पी एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने तोड़ी है। एसपी ने बताया कि सेंट्रल जेल में जेलर द्वारा किए गए बर्ताव की युवती की शिकायत मिली है। इस मामले की जांच करवाई जा रही है। इसके लिए अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। आइए अब सुनते हैं एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल क्या कहते हैं। 26 तारीख को एक शिकायत हमारे कार्यालय में इस बात की प्राप्त हुई थी कि उसमें एक महिला कैदी द्वारा कुछ वहाँ की गतिविधियों के संदर्भ में और उसके साथ जो व्यवहार हुआ उसके संदर्भ में शिकायत प्राप्त हुई है। उस शिकायत को संबंधित अधिकारियों के पास जांच के लिए भेज दिया। इधर इस मामले में संतोष लड़िया पर दैहिक शोषण का आरोप लगाने वाली युवती ने अपनी शिकायत आगे भेजने का फैसला कर लिया है। युवती अब भोपाल में सीएम हाउस के सामने अनशन पर बैठकर सीएम शिवराज सिंह चौहान से न्याय मांगेगी। वह जल्दी ही 1-2 दिन में भोपाल जाने वाली है। गैस गोदाम से मैनेजर ने ही चोरी कराए थे सिलेंडर। हेरा फेरी को छिपाने के लिए कराई वारदात। चौकीदार भी था शामिल। शक्ति गैस एजेंसी के मेंढिया स्थित गोदाम से भरे गैस सिलेंडर एजेंसी के मैनेजर जितेंद्र चौधरी ने ही चोरी कराए थे। चोरी की इस वारदात में चौकीदार प्रकाश मालवीय भी मिला हुआ था। हेरा फेरी को छिपाने के लिए जितेंद्र ने वारदात करवाई थी। शक्ति गैस एजेंसी के गोदाम में 28 जुलाई को चोरी की वारदात हुई थी। जिस तरह से वारदात हुई थी उससे पुलिस को पहले दिन से ही एजेंसी के कर्मचारियों पर शक था। निगाह रखने पर मैनेजर जितेंद्र चौधरी की गतिविधि संदिग्ध लगी। पुलिस ने सख्ती की तो वह टूट गया। चौधरी ने बताया कि उसने सिलेंडरों की हेराफेरी को छिपाने के लिए वारदात की थी। इसमें चौकीदार प्रकाश मालवीय भी शामिल था। वह वारदात वाले दिन पिता के बीमार होने का हवाला देते हुए घर पर रुक गया। इस बीच साईबाग निवासी नरेंद्र ने गोदाम के आगे के 2 और पीछे का एक ताला तोड़कर अंदर जाकर सिलेंडर बिखेर दिए ताकि चोरी की वारदात जैसा लगे। एक दिन पहले ही गोदाम से निकाल लिए थे सिलेंडर। मैनेजर ने एक दिन पहले गोदाम से 174 सिलेंडर निकाल लिए थे। ये सभी सिलेंडर खाली थे। दरअसल मैनेजर जितेंद्र ने 50 से ज्यादा टंकियां पहले ही ठिकाने लगा दी थी। स्टॉक में ये टंकियां नहीं दिख रही थी। इस गलती को छिपाने के लिए उसने आयशर में 174 सिलेंडर ईश्वर निवासी माली खेड़ी सावेर की मदद से भर लिए थे। आपस में बांट ली थी खाली टंकियां। आरोपियों ने गोदाम से चुराई खाली टंकियां आपस में बांट ली थी। यह टंकियां इन्होंने सावेर की दयाल एजेंसी के गोदाम में रख छोड़ी थी। पुलिस ने 174 टंकियां बरामद की। इनकी कीमत 7 लाख रुपए है। दरअसल एजेंसी वालों का आपस में सिलेंडरों का लेन देन चलता रहता था। मामले में 4 आरोपी। सिलेंडर चोरी के मामले में पुलिस ने शक्ति गैस एजेंसी के मैनेजर जितेंद्र चौधरी, गोदाम के चौकीदार प्रकाश मालवीय, ईश्वर सिंह और नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। नौकरी छूटी तो चोर बन गया। वारदात करने वाले जितेंद्र सिंह, प्रकाश मालवीय और ईश्वर सिंह एजेंसी के कर्मचारी थे, जबकि नरेंद्र पिछले साल ही इनसे जुड़ा था। वह मेघदूत होटल और रिसोर्ट में बाउंसर था, लेकिन लॉकडाउन में उसकी नौकरी छूट गई थी। वह एजेंसी पर बैठने लगा था और वारदात कर वह आरोपी बन गया। टीआई और सीएसपी का सम्मान। 3 दिन में गैस सिलेंडर चोरी की वारदात का खुलासा करने पर उज्जैन कुकिंग गैस एजेंसी एसोसिएशन ने सीएसपी वंदना चौहान, टीआई ओपी अहिर का सम्मान किया है। पंतपिपले स्थित एक गैस गोडाउन से लगभग 223-24 के करीब टंकियों की चोरी की वारदात का सूचना मिलने पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और वहां पर कार्य करने वाले लोगों से जब पूछताछ में इन लोगों से बातचीत की गई तो जो मैनेजर है, जो इस पूरी घटना का जिसने पूरा प्लानिंग किया था, जिसने षड्यंत्र किया था, उसके द्वारा पूर्व में भी एजेंसी से लगभग 40 के करीब गैस टंकियों की अफरा तफरी इधर उधर किया गया था और उसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए स्टॉक में इनके द्वारा इस घटना की प्लानिंग और साजिश की गई। इसमें गैस एजेंसी में कार्य करने वाले मैनेजर, वहीं पर कार्य करने वाला चौकीदार और हॉकर और एक और बंदा था जिन्होंने इसमें इसकी मदद करी। 4 लोग इसमें अभी अरेस्ट किए गए। मुलजिमों का पीआर लेकर पूछताछ करके यदि आगे कोई और लोग होंगे तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सावन महीने की बाबा महाकाल की दूसरी सवारी सोमवार को निकलेगी। इसमें बाबा महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में होंगे। चांदी की पालकी में बैठे चंद्रमौलेश्वर भगवान के पीछे हाथी पर मनमहेश सवार होंगे। कोविड के कारण दूसरी सवारी भी शॉर्ट रूट से ही निकाली जाएगी। यह बड़ा गणेश मंदिर हरसिद्धि चौराहा सिद्धाश्रम होते हुए रामघाट पहुंचेगी। वापसी में सवारी हरसिद्धि पाल होते हुए वापसी करेगी। सवारी का लाइव प्रसारण मंदिर प्रबंध समिति की वेबसाइट, स्थानीय चैनल और फेसबुक पेज पर होगा। लोग घर बैठे ही महाकाल सवारी देख सकते हैं। सवारी के कारण महाकाल मंदिर की दर्शन व्यवस्था में बदलाव रहेगा। मंदिर में सुबह 5 बजे से दोपहर 1 और शाम 7 से 9 बजे तक ही दर्शन होंगे। दर्शन केवल प्री बुकिंग से होंगे। शीघ्र दर्शन इस दिन नहीं कराए जाएंगे।
बिल्कुल इसी प्रकार की व्यवस्था रखेंगे। एक जो छोटी सी कुटिया दिख रही है कि जो एक सामने चौकी की तरफ वाला है, वहाँ से भी कुछ लोग चले आ रहे हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो उनको थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसको कल पूरी तरीके से इस मार्ग को बंद कर दिया जाएगा, जिससे कोई भी श्रद्धालु इधर से ना आए, जिससे कि बाद में उसको परेशानी का सामना करना पड़े। नीलगंगा थाने की अंबर कॉलोनी के गली नंबर 1 में एक किराएदार और उसके साले ने मकान मालिक की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। हिंदू जागरण मंच से मकान मालिक के जुड़े होने से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थाने पहुंच गए। किराएदार की पत्नी ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए नीलगंगा थाने में जमकर हंगामा किया। दरअसल अंबर कॉलोनी में रहने वाले राजेंद्र यादव के यहाँ पूजा पति सुनील दांगे किराए से रहती है। पूजा के घर उसके भाई राजेंद्र का आना जाना है। राजेंद्र मकान मालिक की बड़ी पुत्री से शादी करना चाहता है, हालांकि यादव परिवार इसके लिए तैयार नहीं है। रविवार को यादव की छोटी पुत्री घर में अकेली थी। इसी दौरान राजेंद्र ने अपने जीजा सुनील के साथ मिलकर दुष्कर्म की कोशिश की। नाबालिग ने माता पिता को यह बात बताई तो मामला थाने पहुंच गया। इस बात की जानकारी जब पूजा को लगी तो वह थाने पहुंच गई और कपड़े फाड़कर मकान मालिक पर आरोप लगाने लगी। हिंदू जागरण मंच से जुड़े यादव के विवाद की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नीलगंगा थाने पहुंच गए। थाने पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। विवाद को मकान खाली कराने से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि यादव परिवार का पहले भी किराएदार से मकान खाली कराने को लेकर विवाद हो चुका है। फिलहाल देर शाम तक पुलिस ने प्रकरण दर्ज नहीं किया था। रामघाट पर नहाते समय अलीगढ़ के 3 युवक गहरे पानी में चले गए। इनमें से 2 को तो बचा लिया, लेकिन एक की मौत हो गई। दरअसल अलीगढ़ में रहने वाले संदीप शर्मा, विशाल तिवारी और एक अन्य उज्जैन दर्शन के लिए आए थे। दर्शन के बाद यह रामघाट पर शिप्रा स्नान के लिए पहुंचे थे। नहाते समय संदीप गहरे पानी में चला गया। उसे बचाने के लिए विशाल तिवारी और अन्य गए तो यह भी डूबने लगे। होमगार्ड और शिप्रा तैराक दल के सदस्यों ने विशाल और उसके दोस्त को तो बचा लिया, लेकिन संदीप डूब गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। अभी थोड़ी देर पहले की एक यहाँ पर दुर्घटना हो गई है। यहाँ पर गहरे पानी में नदी में जाने के कारण एक व्यक्ति डूब गया है। होमगार्ड और शिप्रा तैराक दल की मदद से उसको निकालकर अभी अस्पताल पहुँचाया गया है, पर अभी कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में, कहाँ का रहने वाला है अभी कोई जानकारी नहीं है। सावन के दूसरे सोमवार से ठीक एक दिन पहले रविवार को महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हाल ये रहा कि रिमझिम के बीच श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए 3 से 4 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। दिल में आस्था लिए नंगे पैर कीचड़ में चलते हुए मंदिर तक पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के खूब जयकारे लगाए। श्रद्धालुओं की ज्यादा संख्या के कारण प्री बुकिंग की व्यवस्था फेल हो गई और फ्री फॉर ऑल करना पड़ा। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और 48 घंटे पहले की कोविड टेस्ट रिपोर्ट जांचने जैसे प्रयोग फेल हो गए। हालांकि अधिकतर श्रद्धालुओं ने मास्क लगा रखे थे। दरअसल पिछले सोमवार को दर्शन के दौरान भगदड़ के हालात बन गए थे। शनिवार से इसके चलते महाकाल मंदिर प्रशासन ने व्यवस्था में बदलाव किया था। इसके तहत 4 धाम मंदिर के सामने से प्रवेश व्यवस्था शुरू की गई। शनिवार, रविवार और सोमवार के लिए तय की गई इस व्यवस्था के तहत रविवार को भारी भीड़ उमड़ी। प्रदेश के साथ देश भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। हाल ये रहा कि दर्शनार्थियों की कतार जयसिंहपुरा के पास तक पहुंच गई। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं में से अधिकतर ने प्री बुकिंग नहीं कराई थी। ऐसे में दर्शन फ्री फॉर ऑल करना पड़े। लगातार कतार चलाने के बावजूद श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा और 3 से 4 घंटे में उन्हें दर्शन हुए। हालांकि दर्शनार्थियों ने मंदिर की व्यवस्था को ठीक बताया। आइए जानते हैं श्रद्धालुओं के दर्शन का अनुभव। व्यवस्था तो ठीक है, अब दर्शनार्थी आए हैं तो दर्शनार्थियों को भीड़ काफ़ी है, लेकिन हाँ फिर भी दर्शन आराम से हो गया। व्यवस्था भी अच्छी है। 10 लोग हैं टोटल हम परिवार के साथ। मनोकामना मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, सब पूरी कर देते हैं वो जल्दी से, और आधा घंटा लगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। श्रद्धा होना चाहिए, जब फटाफट दर्शन हो जाते हैं। बुकिंग करी थी आपने? हाँ करी थी, बट उसका बुकिंग को कोई इशू नहीं है, हो रहे दर्शन सभी के। चेक करा था आपको? नहीं कुछ भी। नाम बताइए। प्रिया कुशवाहा। यहाँ पर गए हम सुबह प्रातः 10 बजे लाइन में लग गए थे। लगभग 4.5 किलोमीटर हम पैदल चल के आए हैं। सिंगल पगडंडी वाली लाइन थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने या यहाँ की स्थानीय सरकार ने बड़ी व्यवस्था कर रखी है। नगर से आए हैं और सुबह पहुँचे थे ट्रेन में और लगभग 10:30 बजे से लाइन में लगे हैं, है ना। बारिश का महीना भी है ना, और लगभग 3-4 किलोमीटर पीछे से लाइन लगे थे, है ना। और 4 घंटे में हम लोगों का दर्शन हुआ है ना। प्रशासन के तौर से मैं कहूँ तो व्यवस्था ठीक ही ठाक है, अगर भीड़ को देख करके अगर बोला जाए तो, है ना। लेकिन छोटे छोटे बच्चे के लिए तकलीफ़ है इस बारिश में, है ना, क्योंकि सभी लोग परिवार के साथ हैं। हम लोग भी 7-8 आदमी पूरे परिवार के साथ आए हैं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है प्री बुकिंग करने का भी। कहने का मतलब है कि अगर वो तत्काल दर्शन वाला भी अपन टिकट कटाते हैं तो उसका भी कोई मतलब नहीं हो, जनरल ही लाइन है।
है ना, वो ऐसे ही साधारण लाइन में ही जाना रह रहा है। इधर कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि हमारी बेहतर तैयारी के कारण श्रद्धालु बहुत सहूलियत के साथ दर्शन कर रहे हैं। कई श्रद्धालुओं से बात की है और सभी संतुष्ट हैं। कलेक्टर ने कहा कि यूं तो मंदिर में प्री बुकिंग से ही दर्शन कराना था, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या बहुत है, इसलिए सभी को दर्शन कराए जा रहे हैं। निश्चित रूप से जो हमारा पिछले सोमवार का अनुभव था और कोरोना गाइडलाइंस का जो हम लोगों ने पालन करते हुए जो नियम बनाए थे कि प्री बुकिंग और विशेष शुल्क के आधार पर दर्शन होंगे, वो सोमवार को भी कहीं कहीं हमको उसमें डील देनी पड़ी थी। आज फिर पुनः बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु आए हैं, लेकिन हमारी तैयारी इसी हिसाब से थी कि अगर ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए सहूलियत के साथ में कम से कम परेशानी करते हुए सब लोग दर्शन कर लें। और आज की व्यवस्था मुझे लगता है पूरी तरीके से चाक चौबंद है। हम लोगों ने जो हरसिद्धि से जूता स्टैंड फैसिलिटी सेंटर टाइप का बनाया है, वहाँ से लोग लगातार दर्शन करके आ रहे हैं। आधे घंटे 40 मिनट में सभी लोग दर्शन करके जा रहे हैं। जिनसे भी मैंने बात करी है सभी लोग इस व्यवस्था से संतुष्ट हैं। मैं पुनः सभी से अपील करूंगा कि कोरोना अभी गया नहीं है, कृपया कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते रहें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और जो प्री बुकिंग वाली हमारी सुविधा है उसका लाभ उठाकर ही दर्शन करने के लिए। उज्जैन के चिंतामण रोड स्थित निजी होटल में मध्य प्रदेश सराफा एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेश के 52 जिलों के सराफा कारोबारियों ने पहला प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया। इसमें सरकार की हॉलमार्क प्रक्रिया का तो स्वागत किया, लेकिन हॉलमार्किंग यूनिक आईडी पर व्यापारियों ने असंतोष जताया। इसे लागू करने के फैसले का विरोध किया। मध्य प्रदेश सराफा एसोसिएशन के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सूनी ने बताया, सराफा कारोबारियों के पहले अधिवेशन में एक मत होकर एसोसिएशन के निर्णय को व्यापारियों ने स्वीकार कर लिया है। कार्यक्रम में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। हमने कभी हॉलमार्क का विरोध नहीं किया, लेकिन सरकार हमारे ऊपर एक और व्यवस्था लागू कर रही है HUID के रूप में, जिसका हम पूरे तरीके से विरोध कर रहे हैं। हम तहसील लेवल से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर विरोध करेंगे। सराफा एसोसिएशन की, ज्वेलर्स की एसोसिएशन की, राष्ट्रीय स्तर की जो एसोसिएशन है, 36 राज्यों को मिलाकर एक टास्क फोर्स बनी है। जो विगत दिवस दिल्ली में बैठक हुई थी और हम लोगों ने तय किया था कि HUID किसी भी सेंटर पर हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसी मुद्दे को लेकर आज मध्य प्रदेश के 52 जिलों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है और हम तय कर अपने टास्क फोर्स तक मध्य प्रदेश की बात पहुंचाएंगे। समय रहते सटीक जांच, होगा कोविड का सफल इलाज। पल्स पैथोलॉजी, कई वर्षों का विश्वास। सैंपल दें और 2 घंटों में रिपोर्ट लें। हमारे यहाँ पाएंगे विश्व स्तरीय 4th जनरेशन मशीन कीलिया द्वारा कोविड प्रोफाइल, हार्मोन टेस्ट, ट्यूमर, कैंसर सहित सभी प्रकार की जांचें। MD पैथोलॉजिस्ट की देखरेख में। हमारा पता 48 गौरव टावर, शिव मंदिर के पास, श्रीगंज, उज्जैन। 9752845324। महिदपुर विधानसभा का जकोटी ताजपुर मार्ग आजादी के 74 साल गुजर जाने के बाद भी नहीं बन सका है। बारिश के इस मौसम में ग्रामीणों की समस्या काफी बढ़ गई है। करीब आधा 2 किलोमीटर की कच्ची सड़क पर गड्ढों और मिट्टी की भरमार है। 350 से ज्यादा की आबादी वाले ताजपुर के रहवासी इससे बेहद परेशान हैं। दरअसल भाजपा समर्थित इस गांव की सुध किसी भी राजनेता ने नहीं ली। गांव में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। कहने को क्षेत्रीय विधायक और सांसद दोनों भाजपा के हैं, लेकिन उन्होंने गांव तक पहुंचने का रास्ता भी बनाना ठीक नहीं समझा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में नेता केवल चुनाव के समय दस्तक देते हैं, वोट लेकर वह किया वादा भूल जाते हैं। ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक और सांसद को विकासशील बताते हुए मार्ग को जल्दी से जल्दी ठीक कराने की मांग की है। 15 लाख लागत की सीमेंट कंक्रीट सड़क के लिए विधायक के लिए शिलान्यास पत्थर नहीं बनवाने वाले गोगापुर पंचायत के सचिव को जनपद पंचायत CEO ने शोकाज नोटिस जारी किया है। इसमें 2 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। CEO प्रियंका टैगोर ने सचिव राधेश्याम सिसोदिया से पूछा है कि जब विधायक 31 जुलाई को भूमि पूजन करने वाले थे तो भूमि पूजन संबंधित तैयारी आपने क्यों नहीं की। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने शासकीय भूमि पूजन कार्यक्रम की सूचना होने पर भी लापरवाही बरती है। टैगोर ने 2 दिन के भीतर उनके समक्ष उपस्थित होकर जवाब पेश करने का कहा है। पेश नहीं होने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। गौरतलब है, भूमि पूजन कार्यक्रम में शिलान्यास पत्थर नहीं होने पर विधायक ने सचिव की परेड ली थी और उनका ट्रांसफर बुरहानपुर कराने की धमकी दी थी। महिदपुर में लोग डाकघर की सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ उठा रहे हैं। अब तक 575 लोगों ने खाते खुलवा लिए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से ये खाते खोले जा रहे हैं। महिदपुर में 2000 खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है। उप डाकपाल धीरेन्द्र सिंह राठौर ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और डाकघर के कर्मचारी घर घर जाकर लोगों को योजना का लाभ बता रहे हैं।
अब तक महिदपुर शहर में 575 खाते खोले जा चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्र से 180 फॉर्म मिले हैं। इनके खाते जल्द ही खोल दिए जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों के जो बच्चे हैं 0 से लेकर 10 साल तक के, उन सभी बच्चे, इसमें हमारे को आंगनबाड़ी केंद्रों की जो सहायिका कार्यकर्ता है उसका अच्छा काफ़ी सहयोग मिल रहा है। और हमारे जो डाकघर के कर्मचारी हैं वो भी जाकर खाते खोल रहे हैं। अभी तक हमने महिदपुर के ही यदि हम आंकड़ा लें तो 575 मतलब नगर के खाते खोल दिए हैं। संगठन को मजबूत बनाने के लिए भाजपाइयों को एकजुटता का पाठ पढ़ाया जाएगा। भाजपा प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि भाजपा आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है। इसके पीछे कार्यकर्ताओं की मेहनत है। कोविड के दौर में कार्यकर्ताओं ने खूब सेवा की। अब हम सब लोगों को एकजुट होकर संगठन को मजबूत बनाना होगा। इस दौरान दिवंगत भाजपा कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि भी दी गई। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक कार्य की दृष्टि से मंडल की ये बैठक है। इसमें हमारे आगामी कार्यक्रम तय होंगे और हमारे कार्यकर्ताओं को अलग अलग विषयों के ऊपर आज की इस बैठक में उद्बोधन का भी कार्यक्रम है। हमारे कई सारे प्रस्ताव जो राजनीति के प्रस्ताव के अलावा सेवा ही संगठन प्रस्ताव, और हम में से कुछ लोग हमारे बीच नहीं रहे, उनके लिए शोक संदेश प्रस्ताव, ये सब भी पारित करने का काम हुआ है। आज की यह बैठक संगठन के कार्य को और गति देगी, इस उद्देश्य को लेकर रखी गई। अंकित गोयल के 37वें जन्मदिन पर वर्षा मंगल एवं मित्र मिलन महोत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस लाइन में 211 पौधे लगाए गए। एसपी सत्येंद्र शुक्ला एवं एएसपी रविंद्र वर्मा और आकाश भूरिया की उपस्थिति में पौधे लगाए गए। 7वें यूजीसी वेतन मांग की मांग को लेकर शासकीय कॉलेज के प्राध्यापक सोमवार को विरोध प्रदर्शन करेंगे। वह काला मास्क लगाकर अपनी मांगों को मानने की कोशिश करेंगे। आंदोलन के दूसरे चरण में 16 से 25 अगस्त तक गेट मीटिंग, पोस्टर प्रदर्शन, स्लोगन, शंखनाद और थाली बजाने के उपक्रम किए जाएंगे। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन की राष्ट्रीय गायन स्पर्धा के लिए उज्जैन के अन्वय जैन चुने गए हैं। प्रतियोगिता में 350 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। फाइनल आयोजन जबलपुर में होगा। ऋषि जमदग्नि योजना के तहत फलदार पौधों का वितरण शुरू हो गया है। अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार की इसी योजना में खेतों की मेड़ों पर फलदार रोपे जा रहे हैं। सोमवार को शहर के 40 सेंटर पर कोविशील्ड और 22 सेंटर पर कोवैक्सीन लगाई जाएगी। कोविशील्ड के पहले एवं दूसरे डोज और कोवैक्सीन का केवल सेकंड डोज लगाया जाएगा। दोनों वैक्सीन प्री बुकिंग से लगेगी। बैंक ऑफ इंडिया की कानड़ शाखा के पास लहसुन से भरा एक ट्रक असंतुलित होकर पलटी खा गया। अचानक कंटेनर पलटने से एक बाइक इसकी चपेट में आ गई। ड्राइवर मौके से भाग गया। ट्रक का नंबर RJ09 GC 1151 है। यह कानड़ से आगर तरफ आते समय अचानक पलटी खा गया। शुक्र ये रहा कि पलटी खाते समय कोई ट्रक की चपेट में नहीं आया। एक्सीडेंट के बाद लहसुन की बोरियां चारों ओर फैल गई। क्रेन के माध्यम से ट्रक को हटाकर ट्रैफिक व्यवस्थित कराया गया। पति पत्नी के रिश्तों को एक लुटेरी दुल्हन ने तार तार कर दिया। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार कर 50,000 के जेवर जब्त कर लिए हैं। दरअसल खाते गांव के मालस गोदा का रामविलास जाट अजनास निवासी जितेंद्र दरबार एवं अमलाड़ा निवासी कमलेश के साथ बैतूल के द्वारका नगर में रहने वाली रीनाबाई से शादी की बात करने गया था। 10 जून को रीनाबाई अपने साथी बंटू उर्फ सुरेंद्र के साथ रामविलास का घर बार देखने मालस गोदा आई। रीना और सुरेंद्र ने शादी और लेन देन की बात पक्की कर ली। 20 जून को नेमावर के गायत्री मंदिर में रीना और रामविलास की शादी हो गई। उस दिन रीना के कहने पर रामविलास ने सुरेंद्र को 1,25,000 रुपए का भुगतान भी कर दिया। रीना को कान के टॉप्स, झुमकी, सोने का मंगलसूत्र, चांदी की चंपक और एक जोड़ी बिछड़ी भी रामविलास ने चढ़ावे में दिए थे। 1.25 महीने तक रीना और रामविलास साथ रहे, लेकिन 13 जुलाई को रीना रामविलास को बगैर कुछ बताए सामान और जेवरात लेकर बैतूल चली गई। रामविलास ने रीना और सुरेंद्र को फोन लगाया तो रीना ने मालस गोदा आने से इनकार कर दिया। वह बोली कि आज के बाद फोन मत लगाना, नहीं तो झूठे केस में फंसा दूंगी। रामविलास ने इसके बाद रीना की जानकारी निकाली तो पता चला कि उसका 4 साल का बेटा है। वह सुरेंद्र के साथ रह रही है। रामविलास ने खातेगांव थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने रीना पिता चिरंजीव लाल ग्वाल और सुरेंद्र पिता रामकिशन ग्वाल निवासी बैतूल को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से 50,000 कीमत के जेवरात जब्त कर लिए हैं। और ये लड़की ऑलरेडी शादीशुदा है, ये एक बच्चा भी है। तो इस तरह से जो है इन्होंने उसको फांस लिया कि हम जो है शादी करा देंगे। उसको बताया भी नहीं। उसको अंधेरे में देखा फरियादी को, उससे पैसा भी ले लिया। इससे कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह भी इसके थे, इसमें मंगलसूत्र भी है और कुछ 2 सोने के टाप्स भी हैं। तो पुलिस इसमें कुछ माल तो बरामद कर लिया है और आगे भी प्रयास करके उसको माल बरामद करेंगे। इस तरह से इस जो है घटना का पर्दाफाश किया गया। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।